हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ आप सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग उदाहरण 7 यानी प्रश्नावली 5.2 के सभी उदाहरण को समाप्त करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और एक बेहतरीन ढंग से आप लोगों को सवाल को समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, जैसा कि हर बार बताया जाता है, आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो पे जोरदार प्यारे बच्चों कमेंट करेंगे। तो चलिए उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है आप लोगों का? कह रहा है प्यारे दोस्तों, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। यानी हमें यह बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है, मतलब 3 से पूरी तरह कट जाती है। प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे हल डाल के, लिखेंगे 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की श्रेणी। इस प्रकार लिखेंगे प्यारे बच्चों कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की श्रेणी, यानी 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 3, 6, 9। तो प्यारे बच्चों 3, 6 और 9 3 से तो विभाजित हो जाती है, लेकिन यह 2 अंकों वाली नहीं है। 2 अंक का मतलब 10 हो गया, 10 में 2 अंक 11 हो गया। तो 10 तो 3 से विभाजित नहीं होती, 11 भी 3 से विभाजित नहीं होती, लेकिन प्यारे बच्चों 12 3 से विभाजित होती है। यानी पहली संख्या 12 हो जाएगी, इसके बाद 15 हो जाएगी, फिर 18, ऐसे डाट 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 अंतिम जो संख्या 2 अंकों वाली होती है वह होती है 99। और 99 प्यारे बच्चों 3 से विभाजित होती है, यानी यही हमारी श्रेणी होगी। अब इसी में हमें बताना है कि 12 से लेकर 99 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है 12, सारवंतर यानी डी बराबर कितना है प्यारे बच्चों 3 से विभाजित हो रहे, इसका मतलब डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे 3, या फिर A2 में से A1 घटा दीजिए 3 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को पहली बार यह क्लास ले रहा है कि कैसे किया गया है, तो पिछले सभी क्लास को आप लोग देख कर आइए, उम्मीद करेंगे यानी पूरी तरह से विश्वास होगा हमें, गारंटी के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब पिछले लेक्चर को आप लोग लेंगे तब। प्यारे बच्चों एन मान लेते हैं, यानी एनवा पद हम लोग मान लेते हैं 99 दिया है, और हमें एन बराबर बताना है। एन बराबर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे अब एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। इसी फार्मूले पे पूरे प्रश्नावली होगा। एन की जगह दिया है प्यारे दोस्तों 99 बराबर ए की जगह दिया है 12 और प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की जगह प्यारे दोस्तों दिया है 3। 99 अपनी जगह उतरेगा, 12 इस तरफ प्लस का है, पंचांतर करेंगे प्यारे दोस्तों तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर एन माइनस 1 और इंटू डी। आगे देखेंगे कोई बच्चा गुणा करके भी कर सकता है कि एन में प्यारे दोस्तों 3 से गुणा कर देंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 99 में से 12 घटाएंगे तो 87 बचेगा, 87 बराबर एन माइनस 1 और इंटू 3 इस तरफ गुणा मतलब गुणा में है प्यारे दोस्तों, और गुणा का पंचांतर भाग होता है, यानी उस तरफ पंचांतर करेंगे तो एन माइनस 1 बराबर 87/3 हो जाएगा। यानी एन माइनस 1 बराबर 3 से भाग देंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 9 27, यानी कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 29 आ जाएगा कट के। और अगर एन बराबर करेंगे तो ये -1 उस तरफ आएगा तो 29 और प्लस 1 यानी एन बराबर 30 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा प्यारे दोस्तों। तो अंत में लिखेंगे अतः
दो अंकों वाली 30 ऐसी संख्याएं हैं, 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो क्या प्यारे बच्चों, क्या लिखा है एक बार फिर आप लोगों को समझा दिया जा रहा है। उदाहरण कह रहा है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, यानी 3 से विभाज्य है। हमें यह बताना है कि दो अंकों कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो हम लोग लिखेंगे 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की संख्याओं की श्रेणी। हम लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों 10 भी 2 अंकों की होती है, लेकिन 10 3 से तो नहीं कटेगा। 11 भी 2 अंकों की होती है, वो भी 3 से नहीं कटेगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित हो वह 12 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्यारे दोस्तों जो 3 से विभाजित हो वह 99 होती है। तो इनके बीच में ही हमें बताना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इस श्रेणी में हम लोग देखेंगे प्रथम पद यानी a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 12 प्यारे दोस्तों। सार्वंतर यानी d कितना दिया है 3, और इससे हम लोग मान लेते हैं, चाहे l मान लीजिए प्यारे दोस्तों तब भी वही फार्मूला लगेगा, चाहे nवां पद मान के हल करिए फिर भी वही फार्मूला लगेगा। हमें n का मान बताना है, तो इस फार्मूले को लिखेंगे an की जगह 99 यानी 99 रखेंगे प्यारे दोस्तों, a की जगह 12, n अपनी जगह, -1 अपनी जगह, d की जगह 3 रखेंगे। 12 इस तरफ प्लस का है प्यारे दोस्तों, पंचांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 99 में से 12 घटाएंगे तो 87। 3 इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में, 3 से 87 में भाग देंगे तो 29 आ जाएगा, और -1 इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 29 में 1 जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों 30 हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अतः 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस उदाहरण को उतारिए, फिर हम लोग अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले उदाहरण की ओर, यानी उदाहरण नंबर 8। एक बेहतरीन सवाल, स्टार दे सकते हैं इस पे हम लोग, यानी एक बेहतरीन कंसेप्ट समझने वाला सवाल है, बेहतरीन ढंग से समझेंगे, सवाल बहुत मजेदार है। कह रहा है एपी यानी समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी प्यारे बच्चों यहाँ से हमें 11वां पद ज्ञात करना है। दो विधि से हो सकता है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, दोनों को ध्यान से देखेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, यानी मन खुश कर देगा इस सवाल। तो चलिए हल करवाते हैं। सबसे पहले हल डालेंगे, पहले हमें अंत से 11वां पद निकालने के लिए पहले पता तो चले प्यारे बच्चों कितने पद हैं, फिर उस हिसाब से निकाला जाएगा। तो पहले पदों की संख्या हमें निकालना है, तो ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे एपी में प्रथम पद ए बराबर, इसको मान लेते हैं 10 प्यारे दोस्तों, सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा 7 - 10, यानी प्यारे दोस्तों आ जाएगा माइनस का टी। इसे हम लोग मान लेते हैं नवा पद, यानी ए एन बराबर कितना दिया है -62, और एन बराबर हमें ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों सूत्र जानते हैं हम लोग, लगाएंगे, लिखेंगे अब ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यह होता है सूत्र प्यारे दोस्तों। ए एन की जगह दिया है -62, और बराबर ए की जगह दिया है प्यारे दोस्तों 10, और प्लस एन -1, और डी की जगह दिया है -3। 62 अपनी जगह आएगा प्यारे दोस्तों माइनस का, और 10 इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, बराबर n -1 इंटू -3। माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगता है प्यारे दोस्तों माइनस का, और 62 में 10 जोड़ेंगे तो 72, और बराबर n -1 और इंटू -3। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, तो -3 गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी -72
बटा -3 बराबर n-1, यानी माइनस से माइनस कटेगा और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, यानी 24, यानी 24 बराबर n-1, और -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस में n बराबर 24 प्लस 1, यानी n बराबर 25। यानी प्यारे दोस्तों कुल कितने पद है? 25 पद। अब लिखेंगे अंत से अंत से 11वां पद या प्रारंभ से 15वां पद। अब आपके दिमाग में यह आएगा प्यारे दोस्तों कि अंत से 11वां पद तो प्रारंभ से 15वां पद कैसे हो गया? तो 25 में से अगर 11 घटाएंगे तो 14 आएगा, उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो यही फार्मूला होता है कि अंत से nवां पद, कुल पदों की संख्या में से अंत से nवां पद घटाकर उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें प्रारंभ से nवां पद पता चल जाएगा। जैसे एक उदाहरण समझाया जाए तो 5 लोगों की कुल टोली है। कितने लोग हैं प्यारे दोस्तों? 1 2 3 5 लोग हैं। अगर अंत से दूसरा पद पूछा जाए तो 5 में से अंत से दूसरा पद, यहाँ पर दूसरा है, लेकिन वही अगर प्रारंभ से देखा जाए तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आना चाहिए प्यारे दोस्तों, लेकिन 1 2 3 और ये रहा चौथा। यानी अंत से जो दूसरा पद है वह प्रारंभ से चौथा पद है। यानी इसका मतलब फार्मूला होता है कि कुल प्रारंभ से nवां पद बराबर होता है कुल पद माइनस अंत से nवां पद, और ये करने के बाद इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो आज के बाद आप लोग ध्यान दीजिए कि जब कभी भी अंत से इतना पद पूछेगा तो प्रारंभ से अगर हमें निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, कुल पदों में से अंत से nवां पद हटा देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें प्रारंभ से पद यानी nवां पद पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं उस उदाहरण से आप लोगों को समझ में आएगा प्यारे दोस्तों। तो हमें प्रारंभ से 15वां पद निकालना है, यानी a15 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। a15 अपनी जगह रहेगा, a की जगह प्यारे दोस्तों 10 और प्लस n की जगह 25 माइनस 1 इंटू डी की जगह -3। a15 कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 10 और प्लस 25 में एक जाएगा 24, और 24 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 तिया कितना होता है प्यारे दोस्तों? 24 तिया 72, यानी माइनस का 72। यानी a15 बराबर अगर निकालेंगे तो 10 और माइनस 72। गलती हो गया प्यारे दोस्तों, यहाँ n की जगह 15 तो यहाँ भी 15 रखा जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये हो जाएगा 14 और 14 तिया 42 माइनस का, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस का 42। यानी a15 बराबर कितना आ जाएगा? a15 बराबर आएगा 32 माइनस का, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर लिखेंगे। अतः प्यारे दोस्तों अंत से 11वां पद कितना होगा? -32 होगा। प्यारे दोस्तों इस प्रकार आप लोग सवाल लगाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 9 आप लोगों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेपर में आने की संभावना हो सकती है, आ सकता है। कह रहा है ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी हर वर्ष के अंत में हमें ब्याज बताना है। 1000 रुपये 8% वार्षिक, यानी 1 साल के लिए 8% के रूप में दी जाती है। क्या ये ब्याज एक एबी बनाते हैं, यानी हमें हर साल ब्याज निकाल कर यह पता करना है कि क्या वह जो ब्याज की श्रेणी बनेगी वह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। यदि ऐसा है, यानी यदि समांतर श्रेणी है, तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी 30 वर्ष के अंत में ब्याज
कितना होगा प्यारे दोस्तों, यह हमें बताना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों लिखते हम लोग, हल डाल के लिखेंगे दिया है मूलधन यानी P बराबर 1000 रुपये, ब्याज यानी R बराबर 8%। अब प्यारे दोस्तों हम लोग लिखेंगे साधारण, लिखेंगे अब प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, यानी फार्मूला लगेगा प्यारे दोस्तों, यह साई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100 प्यारे दोस्तों। इसी से मिलता जुलता एक रील हमने आप लोगों को बना के शॉर्ट में दिया था, जो बच्चा नहीं जानता उस रील को जाकर देखिएगा, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही सवाल लगवाया गया है, वहां शॉर्टकट विधि से बताया गया है। यह साई हमें निकालना है, साई अपनी जगह P की जगह 1000, R की जगह 8 और T की जगह 1 वर्ष का और बटा 100। प्यारे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी 8 गुणा 10 में करेंगे तो क्या आएगा 80, यानी SI बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 80 रुपये। अब लिखेंगे द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज, द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज, और यह कितना आएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100, यानी SI अपनी जगह P की जगह 1000, R की जगह 8%, लेकिन इसकी अब की बार T 1 ना रखकर 2, क्योंकि दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और SI कितना आएगा प्यारे दोस्तों, SI आएगा 8 गुना 16 1 का 16, यानी 160 रुपये। इसी प्रकार तीसरे वर्ष का निकाल लेते हैं, लिखेंगे तृतीय वर्ष का साधारण ब्याज, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर P R T अपान 100, SI बराबर कितना हो जाएगा, P की जगह फिर रखेंगे 1000, R की जगह 8 और T की जगह 3 रखेंगे प्यारे दोस्तों, और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और इस बार आएगा आर्थिक 24 1 24, यानी 240, यानी SI कितना आएगा प्यारे दोस्तों 240। अब लिखेंगे अतः श्रेणी क्या होगा प्यारे दोस्तों, होगा 80, 80 के बाद 160, फिर 240 डॉट 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 लिखेंगे, चूंकि यहाँ D बराबर 80 अर्थात समान है, लिखेंगे अतः यह EP है। यार दोस्तों अब लिखेंगे आगे क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, 30 वर्ष के अंत में ब्याज, 30 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा प्यारे दोस्तों, एक श्रेणी में देखेंगे तो A बराबर दिया है 80, D बराबर भी 80 और हमें ये 30 ज्ञात करना है, तो फार्मूला लगाएंगे, ये 30 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए 30 अपनी जगह बराबर ए की जगह 80 प्लस n की जगह 30 माइनस 1 और इंटू डी की जगह भी 80। हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो ए 30 बराबर 80 और प्लस, अब यहाँ पर देखिए अगर 30 में से 1 घटा के 80 में गुणा करेंगे तो गुणा ज़्यादा
मतलब लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा गुणा करना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट गुणा करिए, 80 गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24, यानी 24 और माइनस 80 1 का 80। आप लोग दोनों तरीके से करके देख लीजिएगा, वही आएगा। आगे करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ए 30 बराबर 80 और प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए कितना आ जाएगा, 2400 में 80 घटाएंगे 2320 और फिर 80 जोड़ेंगे तो ए 30 बराबर कितना आ जाएगा, 2400। यानी प्यारे दोस्तों लिखेंगे, अतः 30 वर्ष के अंत में ब्याज 2400 होगा। इस प्रकार हमारा आंसर आया। दर पर निवेश की जाती है, 30 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूले से भी हम लोग लगा सकते थे, एसआई बराबर पीआरटी और अपान 100। अगर इस फार्मूले को हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो पी की जगह 1000 रखेंगे, आर की जगह 8, टी की जगह 30 साल, 2 जीरो से 2 जीरो करता, 30 गुणा 8 में करेंगे 240 और 10 गुणा कर देते उसमें तो 2400 रुपये आ जाता। तो यह तो एसआई में पूछा गया था सवाल, इसलिए एसआई की तरह, सॉरी बच्चों, एपी में पूछा गया था इसलिए एपी की तरह लगाया गया। अगर एपी में न पूछकर इससे नॉर्मल एसआई पूछता तो इस फार्मूले पर लगाकर हल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह उदाहरण बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नया बच्चा है कोई तब, और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देगा। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस उदाहरण को उतारिए, फिर अगले उदाहरण की हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट उदाहरण इस प्रश्नावली के पहले का, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को शुरू कर देंगे। उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, यानी कुछ फूलों की क्यारी को बनाया जाता है, उसकी पहली पंक्ति में 23 गुलाब लगाए जाते हैं, यानी 23 गुलाब के पौधे को लगाया जाता है। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे, इसी प्रकार क्रम से बढ़ेंगे। और उसकी अंतिम पंक्ति में यानी लास्ट वाले पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी हमें पंक्तियों की संख्या बतानी है प्यारे दोस्तों। तो हल करके लिखेंगे प्यारे दोस्तों, पहली पंक्ति में गुलाब के पौधे बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 23 लिखेंगे। दूसरे पंक्ति में गुलाब के पौधे बराबर 21। तीसरी पंक्ति में गुलाब के पौधे कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 19 लिखेंगे। अंतिम पंक्ति में गुलाब के पौधे बराबर 5 लिखेंगे प्यारे दोस्तों। अतः श्रेणी क्या बनेगा, सबसे पहले 23, फिर 21, फिर 19 और डॉट 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 5। अब हमें बताना है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां, यानी पंक्तियों की संख्या लिखेंगे। अब प्रथम पद ए बराबर 21,
सार्वंतर डी बराबर प्रथम पद 23, सॉरी बच्चों 21 माइनस 23 यानी कितना आ जाएगा -2। आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों अंतिम पद यल बराबर 5 और यन हमें बताना है। प्यारे दोस्तों फार्मूला लिखेंगे अब यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को लगाएंगे, इसको यनवा पद भी मान सकते थे प्यारे बच्चों, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। यल की जगह लिखेंगे 5, ए की जगह लिखेंगे 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस का 2। 23 इस तरफ प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस में, यानी 5 माइनस 23 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। और 5 में से 23 घटाएंगे प्यारे बच्चों, छोटी में से बड़ी राशि घटाएंगे तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा और एन माइनस 1 और इंटू -2। -2 गुणा में है, गुणा का पंचांतर भाग, यानी एन माइनस 1 बराबर -18 और बटा -2। माइनस से माइनस कटेगा और 2 से 9 काटेंगे 18 तो 9 आ जाएगा, यानी एन माइनस 1 बराबर 9। एन बराबर करेंगे प्यारे दोस्तों तो 9 प्लस 1 यानी एन बराबर 10। अंत में लिखेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे अतः क्यारी में कुल पंक्तियां, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां। इस प्रकार हमारा उदाहरण समाप्त होता है प्यारे दोस्तों। अब अगले क्लास में यानी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारे दोस्तों एक चैनल पे लॉयल्टी दिखाइए, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे साथ ही जुड़े रहिए। भटकने से आप लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर हाल ही में देखा जाए तो आरसीबी ने आईपीएल की खिताब जीता है 18 सालों बाद। यानी वह टीम, यानी उस टीम में एक खिलाड़ी है विराट कोहली, जिसने एक ट्रॉफी के लिए 18 सालों का इंतजार किया, यानी एक ही टीम के लिए लॉयल्टी दिखाई। उसको भी अलग अलग टीमों से आता होगा कि आ जाइए हमारे टीम में खेलिए, इतना मतलब ऑफर दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी उस खिलाड़ी ने अपनी टीम को नहीं छोड़ा। यानी से आप लोगों का नुकसान होगा प्यारे दोस्तों। एक नाव की सवारी सबसे बढ़िया, जो बच्चा 2 नाव 4 नाव की सवारी करेगा वह डूबेगा। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। जब वादा कर लिया गया है आप लोगों से तो आप लोगों का सिलेबस समय से पहले समाप्त कराया जाएगा और तैयारी भी इस लेवल पे कराई जाएगी कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ कोई चैनल कोई है जो फ्री में इतना हम लोगों को कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना है, इसी के साथ आप लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप लोग जाते जाते चैनल को जरूर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों से। चैनल पे प्यारे बच्चों सब्सक्राइबर बढ़वाइए और देखते रहिए हमारे चैनल को, साथ में जुड़े रहिए और नोट्स को बनाते चलिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।